आई ग्रू माई इंस्टाग्राम फ्रॉम 0 to 145K फॉलोअर्स। और जब मैंने शुरू किया था ना कोई मेरे पास एक्सपेंसिव कैमरा था, ना कोई एडिटिंग स्किल्स थी। मेरी रील पे भी आपकी तरह 100-200 व्यूज ही आते थे, लेकिन जैसे ही मैंने कुछ स्टेप्स फॉलो किए एंड कंटेंट को समझा, मेरे फॉलोअर्स एंड रीच बढ़ गए एंड मैंने 100K कंप्लीट कर लिए। सो टुडे आई विल शो यू एग्जैक्ट स्टेप्स दैट हेल्प मी टू ग्रो माय पेज। सो लेट्स गो। तो देखो यार, मैंने 2020 में अपना इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट किया था। तब मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं, रीच कैसे बढ़ती है। बस एक चीज थी कि मैं जिम करती थी और मुझे जिम से रिलेटेड ही कंटेंट डालना बहुत अच्छा लगता था, तो मैंने कंसिस्टेंटली सिर्फ जिम की वीडियोस डाली अपने इंस्टा पे। और जैसे जैसे मेरे रीच एंड फॉलोअर्स बढ़ते गए, आई स्टार्टेड गेटिंग पेड कोलैब्स फ्रॉम द ब्रांड, स्टार्टेड अर्निंग फ्रॉम इंस्टाग्राम, एंड आई नो मोस्ट ऑफ यू आल्सो वांट द सेम, क्योंकि ब्रांड्स आपकी रीच और फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग ही आपको पे करता है। और अगर एक बार ही आप वो 100K वाला रेंज क्रॉस कर लेते हो, तो आप इजिली एक नॉर्मल छोटे मोटे क्रिएटर से काफी ज्यादा चार्ज कर सकते हो अपने कंटेंट के लिए, विच इज वाई हाई नंबर ऑफ रीच एंड फॉलोअर्स मैटर्स ऑन इंस्टाग्राम इफ यू वांट टू अर्न। चलो शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, नो रैंडम कंटेंट। मैंने अपना अकाउंट ऐसे ही ग्रो किया है। आई स्टॉप पोस्टिंग रैंडम कंटेंट, नो फैशन, नो ब्यूटी, ओनली फिटनेस। इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम कंफ्यूज हो जाता है अगर हम रैंडम कंटेंट डालते हैं। उसको समझ नहीं आता कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उस अकॉर्डिंग फिर वो हमारा कंटेंट आगे पुश नहीं करता, और वो चीज आप बिल्कुल नहीं चाहते। इसलिए आपका एक क्लियर नीश होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक अ गोल कि एटलीस्ट आपको 2 से 3 महीने एक ही नीश का कंटेंट डालना है कंसिस्टेंटली, एंड देन यू विल सी अ ड्रास्टिक चेंज इन योर व्यूज एंड फॉलोअर्स। स्टेप 2, हुक मैटर्स मोर देन एडिटिंग, एंड मोस्ट क्रिएटर्स इग्नोर दिस। अब आप खुद को एज अ क्रिएटर या एज एन ऑडियंस लेके समझो। आप दिन में बहुत सारी रील्स स्वाइप अप करते हो, राइट? एंड कुछ रील्स आप देखते हो, कुछ आप इग्नोर कर देते हो, जो कि आपको बोरिंग लगती है, आप उनको स्वाइप अप कर देते हो। तो इसलिए आपकी रील्स का हुक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आपका हुक पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इट शुड बी इन टर्म्स ऑफ क्यूरियोसिटी, पेन पॉइंट, रिलेटेबल, जिससे ऑडियंस को देख के लगे कि it relates to me. So instead of focusing on editing, focus on hooks, and that will really change your game. Step 3, consistency. People think consistency means posting very high quality videos daily, but ऐसा नहीं है। मैंने बहुत simple videos consistently post किया without disappearing for week. और आप ये कैसे कर सकते हो? Simple. Step 1, पोस्ट 4 to 5 डेज पर वीक। और अब इंस्टाग्राम पे स्केड्यूल का ऑप्शन भी आ गया है, तो आपने अपनी रील्स को स्केड्यूल कर देना और वो खुद ही आपकी रील्स पोस्ट कर देगा, जिससे कि आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। एंड इन सब चीजों से इंस्टाग्राम को सिग्नल मिलेगा कि आप एक कंसिस्टेंट क्रिएटर हो, और वो आपकी रील्स को एक हायर रेट पे पुश करेगा, जिससे आपको रीच मिलेगी। स्टेप 2, पिक अ टाइम। आपने देखना है कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कौन से टाइम पे अवेलेबल है, आपने वो टाइम सेट करना है और उसी पे ही रील्स पोस्ट करनी है। टाइम आपका आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको वीक में एटलीस्ट 3 to 4 टाइम्स आपने पोस्ट करना ही है। फोर्थ इज स्टडी क्रिएटर्स प्रॉपर्ली। आपने उनको कॉपी नहीं करना, लेकिन समझना है कि हाउ दे स्टार्ट देयर वीडियोस, हाउ दे कीप द अटेंशन, हाउ दे स्ट्रक्चर देयर कंटेंट। एंड मैंने भी सेम यही स्ट्रैटेजीज अप्लाई की थी, जिससे कि मेरा अकाउंट ग्रो हुआ और मुझे काफी अच्छी रीच मिली विद टाइम। फिफ्थ इज अंडरस्टैंडिंग इंस्टाग्राम इज अ स्किल। तो जितना ज्यादा आप कंटेंट बनाओगे, उतना ही ज्यादा आपका हुक स्ट्रांग हो जाएगा। आप ऑडियंस साइकोलॉजी अच्छे से समझ पाओगे, आप अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। आपकी फर्स्ट 20 वीडियोस फ्लॉप हो सकती है, बट बेसिकली वो वीडियोस आपको ट्रेन कर रही है टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स इन फ्यूचर। So basically you don't need to be famous to grow or earn on Instagram. All you need is consistency, patience and clarity. So yeah guys, that's it for the video, and मुझे comments में बताना कि आपके अभी कितने followers हैं and how's your content going.